हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर गू यांग यांग से कहते हैं कि तुमने कब से टेडी बियर पाल रखा है। तो उनकी लैब से उठती है और कहती है कि प्लीज ये ऑफिस है, हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर गू कहते हैं कि लेकिन तुम घर में तो बहुत अजीब सा बिहेव करती हो, यहाँ ऐसा क्यों नहीं। तभी वो उनके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। तभी वो कहते हैं कि ये तुम इसलिए कह रही हो ताकि तुम ये चाहती हो कि हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज ना हो। तभी वो कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर तुम किसी और से प्यार करने लग जाओ तो मैं चाहती हूँ कि ये आगे ठीक नहीं रहेगा, तो जो टाइम हम स्पेंड करें वो हम अच्छे से गुजारें। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू उसको हक करते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारे लिए बहुत एकदम से हुआ है, जिसकी वजह से तुम इनसिक्योर हो रही हो। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पर ही वो उनको हक करने लगती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू का असिस्टेंट दरवाजा नॉक करके आता है और कहता है कि यांग यांग तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वहीं मिस्टर गू बहाना करने लग जाती हैं कि मैंने इसको डांट दिया था तो ये बस रो रही है। तो वहाँ पर ही वो नाटक करते हुए बाहर जाती है और रोने लग जाती है और उसके कॉलीग्स उसको दोबारा से कहने लग जाती हैं कि तुम ये जॉब छोड़ दो ना, तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे साथ वो ऐसे ही सलूक करता रहेगा। तो एक कॉलीग कहने लग जाता है कि बस तुम उदास मत हो, मैंने सुना है कि मिस्टर गू एक वीक के लिए एक ट्रिप पर जा रहे हैं तो तुम बिल्कुल सुकून करोगी। तो जैसी वो ये बात सुनती है तो कहती क्या इतना लंबा टूर के लिए। तो वहां पर ही उसकी सेकंड कॉलीग उसको छेड़ने लग जाती है कि तुम क्यों उदास हो रही हो, क्या तुम्हें रोज रोज उनकी गालियां सुनने का शौक है। तो वहां पर ही यांग यांग मुस्कुराने लग जाती है और वहां पर ही उसी सिटी का वेदर चेक करने लगती है जहाँ पर मिस्टर गू को जाना होता है। अब वो सारा कुछ चेक कर लेती है और कहती है कि आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। तो जैसे ही जाने लगती है पीछे से मिस्टर गू उसको देखते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये दोबारा से भागने के चक्रों में है। अब यांग यांग घर जाती है और मिस्टर गू का जरूरी सामान बैग में डालती है और वहां पर ही जैसे ही वो सामान डाल रही होती है तो मिस्टर गू दरवाजा नॉक करते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं वो जोर से हग करते हैं यांग यांग को और उसको कहते हैं कि तुम मत जाओ। तभी वो कहती मैं कहाँ जा रही हूँ, आप जा रहे हो ट्रिप पर, मैंने तो ये सुना है। तभी फिर वो सामान देकर कहते हैं ये सब क्या। तो वो कहती मैंने तुम्हारा जरूर सामान बैग में डाल दिया है तो तुम चेक कर लो। तो वहां पर ही वो बताने लगती है कि मैंने मेडिसिन वगैरह भी डाल दी है और हाँ मैंने वेदर चेक किया है, जिस सिटी तुम जा रहे हो वहां पर बारिश होगी तो तुम 2-3 कोट ले लेना और रख भी लेना। तभी फिर वो उसको देखता है और उसके करीब आकर उसको किस करने लगता है। तो वो कहती तुम क्या कर रहे हो। तो वहां पर ही वो उसको किसिंग करने लगता है और जोर से पुश करता है। तभी वो उसको पीछे करती है और कहती कि नहीं, कल तुमने जाना है तो तुम्हें रेस्ट करना होगा। तो वो दोबारा उसको किस करने लगता है। वो दोबारा से उसको रोक कर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम जल्दी से सो जाना। तभी फिर वो उसको अपने पास बिठाता है और उसको कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। तभी वो उसको कहने लग जाती है कि मेरी फिक्र तुम छोड़ दो, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है तन्हा रहने की और इन चीजों में बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। तभी फिर मिस्टर गू उसको कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अब तुम इंडिपेंडेंट रहो, बस मैं ये चाहता हूँ कि अब से मैं तुम्हारी केयर करूँ, बस तुम मेरा वापसी का इंतजार करना। तभी फिर वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं समझ गई हूँ, अब जल्दी जाओ और जाकर रेस्ट करो। तो जैसे ही वो जाने लगते हैं तो दोबारा से उसको देखकर कहते हैं कि तुम भी जल्दी टाइम से सो जाना। तभी वो कहती है मैं समझ गई हूँ और वहां पर ही वो उनको बाय करती है और मिस्टर गू चले जाते हैं। तभी फिर वो डोर के पास खड़े होकर कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग अपनी जॉब करके वापस जा रही होती है तो उसकी सिस्टर सामने से आती है और उसको कहती है कि ये देखो मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वहाँ यांग यांग कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, साइड पर हटो। तो वहाँ पर उसकी सिस्टर रोककर कहती है कि प्रिटेंड करना छोड़ दो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मिस्टर गू की फैमिली उनके लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं और एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हैं। जिसे सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड होती है यांग यांग और कहती क्या। तो वहां पर उसकी सिस्टर मजाक में कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, तुमने तो कहा था कि मिस्टर गू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और उसने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया है। उनकी एल्डर सिस्टर मिंगजू जो बहुत ही पावरफुल और रिच वुमन है, वो ये सब कुछ अरेंज कर रही हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि तुम्हें इन सब के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो उसको टॉन्ट कर ये कह के चली जाती है और वहाँ ही यांग यांग ये सारी बातें सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब यांग यांग उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है और यही सोचती है कि अंदर तो बहुत ज्यादा तैयार लेडीज होंगी, आखिर में अंदर कैसे जा सकूंगी। तो वो साइड पर जाकर लॉन में खड़ी हो जाती है और झांकने की कोशिश करती है। अचानक उसका पाँव स्लिप होता है, वो नीचे गिरती है और चिल्लाती है। इसकी चीख की आवाज सुनकर गार्ड्स इसकी तरफ पहुंच जाते हैं। तो वहां पर ही वो उनको बताने की कोशिश करती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन गार्ड्स उसको गलत समझ रहे होते हैं। तो वहां पर एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर शेन होता है वो एंटर करते हैं और वो गार्ड्स को कहते हैं कि इसको छोड़ दो और इसको मेरे हवाले कर दो। तो वो मिस्टर शेन के पास जाकर उनका थैंक्स करती है। तो मिस्टर शेन कहते हैं कि आज बहुत फेमस लेडीज यहाँ पर आने वाली हैं मिस्टर गू से मिलने, लगता है तुम उनमें से एक हो। तभी फिर वो कहती है कि आपको पता है कि मिस्टर गू कहाँ है। तो मिस्टर शेन उसको कहते हैं कि पहले तो मैं तुम्हारी बहादुरी को तारीफ करूंगा
और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर गू किसी को पसंद करते हैं और इस बात को बहुत साल हो गया है, और हाँ वो अंदर है, तुम अंदर जा सकती हो। तो जैसे ही वो पर्सन जाता है, ये अंदर जाने लगती है, पीछे से ये देखती है कि इसकी स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से बात करते हुए आ रही होती है, जिसे देखकर ये जल्दी जल्दी अंदर भाग जाती है। अब यांग यांग रूम में एंटर करती है, तो जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो चिल्लाकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मिस्टर गू भी उसको यही कहते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये तो मेरा घर है और ये मेरा रूम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वहाँ पर ही यांग यांग उसको कहने लग जाती है तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तो मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ मैं गया था, लेकिन मैं जल्द वापस आ गया। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मेरी सिस्टर मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। तो वहाँ पर ही यांग यांग बैठकर कहती है कि मैंने ये सुना है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट को अरेंज किया है और तुम उसमें से कुछ लड़कियों को सिलेक्ट भी करोगे, तुम तो बहुत खुश होगे ना। तो वहाँ पर ही मिस्टर गूस को देखकर हंस के कहते हैं कि मेरी लिटिल सिंड्रेला, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो। तो वहाँ पर ही यांग यांग कहती है कि मैं क्यों जेलस होंगी। तो वहाँ मिस्टर गू कहते हैं लेकिन तुम तो मुझे नापसंद करती हो। तो वहाँ वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ। अब वो उसको देख रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ तो नापसंद करती हूँ। फिर मिस्टर गू यांग यांग के फेस को पकड़ के कहते हैं कि प्लीज हिलना मत, बहुत दिन से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उदास हो रहा था, तो मुझे देखने दो। तो वहां पर ही वो शर्माने लगती है। तो मिस्टर गू उसकी तरफ बढ़ते हैं किस करने के लिए, तो अचानक से वो चिल्लाती है और कहती है यू बास्टर्ड, और उसे धक्का देती है। वहां पर ही मिस्टर गू उसको जोर से पकड़ के अपनी लैब पर बिठाते हैं और उसको कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मुझे इस ब्लाइंड डेट के बारे में पता लगा। ऐसा करते हैं कि हम बाहर जाकर अनाउंस कर देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर दी है और तुम ही मिसेस गू हो। इस तरह से मेरी फैमिली यू ब्लाइंड डेट अरेंज करना बंद कर देगी। तो वहां पर ही यांग यांग को अचानक से याद आता है कि मिस्टर शेन ने उसको बताया होता है कि मिस्टर गू एक लड़की को बहुत सालों से पसंद करते आए हैं। तो अब वो ये बात सोच रही होती है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि क्या हुआ मिसेस गू, तुम क्या सोच रही हो। तो अचानक से वो वहां से उठती है और कहती है कि नहीं, हमें बाहर जाकर ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बाद में अगर कभी हमारी डाइवोर्स हो गई तो मिस्टर गू कहते कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो वहां पर ही वो मिस्टर गू को समझाने लगती है कि दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। मुझे ये लगता था कि मेरे मॉम और डैड का रिलेशन बहुत परफेक्ट है, लेकिन जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मेरे फादर ने बहुत ही जल्द शादी कर ली 3 माह बाद, और उसके 1 साल बाद मेरी एक छोटी बहन हो गई। और फिर क्या हुआ, जब मैं 10 साल की थी तो मेरा फियांसी तब से मुझे पसंद करता आया है, और अब उसने क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया और उसका भी एक बच्चा होने वाला है, वो भी मेरी स्टेप सिस्टर के साथ। तो ये बातें सुनकर मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं, तुम मुझ पे यकीन करो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी वो उसकी बात काट करके कहती है कि तुम इस चीज की क्या गारंटी दे सकते हो। तो वो उठ के जाने लगती है। तो मिस्टर गू उसको रोक ही रहे होते हैं, तो अचानक से यांग यांग की स्लीव्स पे उनका हाथ लगता है और वो फट जाता है, जिसे देखती है और वो जोर से चिल्लाती है और मिस्टर गू थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।